एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है और इसमें पाकिस्तान के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस पर भारत का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला। भारत के कई ड्रोन्स ने एक साथ हमला बोला है पाकिस्तान में और साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कई इलाकों में ड्रोन से हमला किया गया है। भारत का पाकिस्तान पर यह बहुत बड़ा हमला, भारत के द्वारा अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। सढ़े साठ्यम समाचारे जिस तरह से पाकिस्तान लगातार ड्रोन खेल रहा था तो भारत ने भी कहा ठीक है फिर ड्रोन से ही करते हैं, क्या इस्तेमाल करना मिसाइलों का और क्यों इस्तेमाल करना S-400 का, ठीक है अब ड्रोन से ही निपटते हैं। पाकिस्तान पर भारत के द्वारा कई ड्रोन से हमला किए जाने की जानकारी मिल रही है। एक साथ हमला किया गया पाकिस्तान में और साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई इलाकों में ड्रोन्स भारत की तरफ से भेजे गए हैं और ये भारतीय ड्रोन हैं, ये चाइनीज ड्रोन नहीं है। और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल अब भारत ने शुरू किया है तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान में कल सुबह तक क्या रिपोर्ट सामने आती हैं। भारत के द्वारा भेजे गए ड्रोन से न सिर्फ हमला किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान की आज की रात की नींद भी खराब होने वाली है। संदीप पांडे हमारे सहयोगी लगातार इस अपडेट पर बने हुए हमारे साथ। संदीप, आज की रात भी पाकिस्तानियों को सोने का मौका नहीं मिलने वाला है। अब ड्रोन खेलने के मूड में था पाकिस्तान तो भारत ने भी कई ड्रोन्स भेजे हैं पाकिस्तानी सीमा पर। जी बिल्कुल, जैसा अंदेशा जताया जा रहा था कि पाकिस्तान ने जिस तरीके की कायराना हरकत की और बार बार तनाव को चरम स्तर पर ले जा रहा है, भारत भी उसका काउंटर अटैक करेगा क्योंकि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि पाकिस्तान छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। इसी क्रम में ये फिर से काउंटर अटैक किया है, उसी तरीके से उसी तीव्रता के साथ किया है क्योंकि अभी तक जो सूचना मिली है पीओके के जो आतंकी कैंप हैं उनको फिर से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, कई जगह दर्जनों ड्रोन से भारत ने अटैक किया है। अभी जो काउंटर अटैक किया था कल शाम को उसमें 4 जगह 4 शहरों को निशाना बनाया था, उसके कई स्थानों पे भारत ने ड्रोन से अटैक किया था और पाकिस्तान सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था कि तुम्हारे सभी शहर और आतंकी कैंप के साथ साथ सैन्य प्रतिष्ठान भी भारतीय सेना के टारगेट पर है। लेकिन उसको वो वार्निंग समझ में नहीं आई है और आज फिर पाकिस्तान ने शाम को हिमाकत की, भारत के कई शहरों पर ड्रोन अटैक किए। हालांकि भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया, लेकिन देखना यह होगा कि भारतीय सेना की ये ड्रोन जो छोड़े गए हैं भारतीय ड्रोन हैं जो कि पाकिस्तान रोकने में कल असफल साबित हुआ था। कितने टारगेट तय किए गए हैं और कहां कहां इन ड्रोनों ने आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत कर रहा था और पाकिस्तान रिहायशी इलाकों में भारत के अटैक कर रहा था, यहाँ तक कि सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बना रहा था। लेकिन भारत की नीति स्पष्ट है कि वो अभी तक आतंकी कैंपों को ही टारगेट कर रहा है और उनके ही ठिकानों पर वो निशाना साध रहा है। लेकिन उलट इसके पाकिस्तान बच्चों पर अटैक कर रहा है, स्कूलों पे अटैक कर रहा है, धर्म स्थलों पे अटैक कर रहा है, जिसका आज भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त ऐतराज़ भी जताया और दुनिया के सामने इस बात को रखा कि पाकिस्तान न सिर्फ भारत के धार्मिक स्थलों पे अटैक करके प्रोपेगेंडा करके धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है, बल्कि अपने बचाव के लिए अपने नागरिकों को ढाल बना रहा है। जैसा कि आज कर्नल सोफिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पाकिस्तान में लाहौर में सिविल जो एयरलाइंस हैं उनको जिस समय भारत ने काउंटर अटैक किया था उनको रोक नहीं लगाई गई बल्कि वो आसमान में फ्लाई कर रही थी। इस पे कड़ा ऐतराज़ जताया गया। साथ ही विश्व समुदाय को भी बताया गया कि जो विदेशी फ्लाइट्स हैं पाकिस्तान आ रही हैं उनको अलर्ट किया है कि पाकिस्तान ये जानबूझ कर रहा है ताकि नागरिकों को अपने बचाव में ढाल बनाया जाए। लेकिन भारतीय सेना प्रोफेशनल्स है, वो नागरिकों को अटैक नहीं करती है। उसने साफ कह दिया है कि संदीप, भारत की सहिष्णुता का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। पाकिस्तान जिन्हें भेड़ बकरी कहता है, जिन्हें जानवर कहता, आप उन्हें पाकिस्तानी नागरिक कह रहे हैं। ये वहां की भेड़ बकरियां हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी नागरिक गाजर मूली की तरह काटे जाएं और भारत को भी फर्क नहीं पड़ेगा एक आने वाले वक्त में जब आसिम मुनीर जैसे भिखमंगे जो अपने बच्चों के एडमिशन तो करा रहे हैं विदेश में, पाकिस्तान के नागरिकों का भेड़ बकरियों की तरह कर रहे हैं इस्तेमाल। शेर को
भेड़ का लालच दे रहे हैं, लेकिन शेर भूखा नहीं है, शेर का पेट तो भरा हुआ है। इन आतंकियों की अब खैर नहीं है। पाकिस्तानी सेना में जो पनप रहे आतंकी हैं और वहां की जो नागरिक रूप में जो भेड़ बकरियां हैं उनका इस्तेमाल भी अब वो करेगा। आगे आने वाले वक्त में भारत को भी इस बारे में एक पॉलिसी बनानी होगी संदीप की अब पाकिस्तान जब नागरिकों को ही ढाल बना रहा है, वहां की भेड़ बकरियों को ही ढाल बना रहा है, तो ठीक है, फिर भेड़ बकरियों की बलि ही सही। बिल्कुल। अभी तो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है, उसमें भारत सिर्फ काउंटर अटैक कर रहा है। और ये बात पहले दिन से भारत ने स्पष्ट कर दी थी पहलगाम घटना के बाद कि वो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप है उनको चुन चुन कर मारेगा और जो भी पाकिस्तान में आतंकियों की ज़मीन बची खुची है उसको तबाह कर देगा। अभी भारत का फोकस सिर्फ टेररिस्ट कैंपों पर है। इसके अलावा यदि पाकिस्तान युद्ध की तरफ बढ़ता है तो युद्ध के जो अंजाम होते हैं वो क्या होते हैं वो तो पूरा विश्व समुदाय जानता है। लेकिन अभी जो भारतीय सेना है बहुत ही जिम्मेदार सेना है, प्रोफेशनल सेना है, वो निर्दोष नागरिकों को निशाना नहीं बनाती। जिस तरीके से पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, हमारे रिहायशी इलाकों में अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ये कायरता है क्योंकि निर्दोष नागरिकों पर लगातार पाकिस्तान अटैक कर रहा है। भारतीय सेना का अभी टारगेट टेररिस्ट कैंप है। जैसा कि बताया गया था पहले ही दिन जब एयर स्ट्राइक की गई थी, मिसाइल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपों पे, उसी दिन बताया गया था 9 ठिकाने नेस्त नाबूद किए गए। लेकिन ऐसे 23 ठिकाने हैं आतंकी वहाँ पे जो कैंप में सक्रिय है, वहाँ जिहादी तैयार किए जाते हैं, आत्मघाती फिलाइन तैयार किए जाते हैं, वो भारत के निशाने पर हैं। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए जारी रखा गया है कि जो भी ठिकाने हैं वो चुन चुन कर ख़त्म किए जाएंगे। अभी जो रिपोर्ट्स आएंगी कि जो ड्रोन अटैक अभी भारत ने किए हैं उन्होंने पाकिस्तान में कहां कहां तबाही मचाई है, इसकी रिपोर्ट भी धीरे धीरे आना शुरू होगी। जो मेरी जानकारी है इसके अनुसार टेररिस्ट कैंप निशाना बनाए गए और साथ ही जो सैन्य ठिकाने हैं लगातार जिसके जरिए पाकिस्तान भारतीय नागरिकों रिहायशी इलाकों पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ के सैनिकों को भी सबक सिखाया जाएगा क्योंकि ये संघर्ष जो है धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसमें अपडेट ये है कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है कि तनाव कम करें, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब भी इसमें काफ़ी सक्रिय है। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री भारत आए थे, उसके बाद वो पाकिस्तान भी पहुँच चुके हैं। वार्ता चल रही है, क्या वार्ता चल रही है, इंटरनल मामला है, कहाँ तक ये मामला पहुँचता है, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान समझने से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार बर्बादी की ओर बढ़ रहा है और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा क्योंकि और भारत जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के ही नागरिक इस बात की पुरजोर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो सेना के नाम पर जो कुछ आतंकवादी उन्होंने पाले हुए हैं, उनके जो सरगना हैं जिन्हें वहां पर सेना प्रमुख कहा जाता है आसिम मुनीर, उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम को लेकर किस तरह से बयान दिए जाते हैं, ऐसा तो कोई मुल्ला काजी भी बयान नहीं देता हिंदुस्तान में जिस तरह का वहां के सेना प्रमुख बयान दे रहे हैं। भारतीय सेना अगर उसी दूसरे मुकाबले में देखा जाए तो पाकिस्तान की सेना के साथ भारत की सेना का नाम लेना भी एक तरह से बेईमानी होगा, क्योंकि भारत का एक एक सैनिक पढ़ा लिखा, ट्रेंड, डिसिप्लिन और पूरी तरह से डेकोर है, पूरे साज सज्जा के साथ भारतीय सैनिक किसी भी काम के लिए उतरते हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से निपटना हो या फिर पाकिस्तान जैसे भिखमंगे से। लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वहां की स्थिति क्या है, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। बीती रात जो इमरान खान के समर्थक थे वो सड़कों पर उतर आए थे और नारेबाजी उन्होंने की पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। वो ये बार बार कहते रहे कि भारत से पंगा मत लो, तबाह बर्बाद हो जाओगे, लेकिन पाकिस्तान की ना तो सेना को समझ में आ रहा है, ना भिखमंगे शाहबाज को समझ में आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान के नेता हों या आर्मी चीफ हों, उनका बड़बोलापन उन पे भारी पड़ रहा है। पहले उन्होंने अपनी भाषा के जरिए ही तनाव को बढ़ाया, लेकिन अब वो उन पे भारी पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान आंतरिक रूप से भी 3 मोर्चों से घिरा हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ पख्तून, जहाँ पे तहरीक तालिबान लगातार उस पर दबाव बनाए हुए अटैक कर रहा है। अभी पिछले 12 घंटे में ही करीब 20 से 50 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं, तहरीक तालिबान ने मारा है। उधर बलूच
जो आर्मी है, जिसको पाकिस्तान कमतर आंक रहा था, कि एक उनके जो सेना प्रमुख हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ही जिक्र किया था कि 1500 लड़ाके, उनके एक वीडियो आ रहा है जिसमें बलूच आर्मी के 1500 लड़ाके मान रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे अब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए उसके लड़ाके बीएलए के मैदान में उतरे हैं, और साथ ही जो वहाँ के नागरिकों का सपोर्ट मिल रहा है बीएलए को, उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से ध्वस्त नज़र आ रहा है। क्योंकि